नाटक? कैसा नाटक माया बेबी? बदलने का अश्विन, अश्विन मल्होत्रा। सांप अपनी चाल सीधी कर सकता है, लेकिन तुम टेढ़े के टेढ़े ही रहोगे। हूं तो तुम्हारा ही बाप ना माया बेबी। कुछ तो लक्षण मुझ में भी होंगे। रग रग से वाकिफ हूं तुम्हारी। ये पार्टी, दुनिया भर के सामने अपने प्यारे पप्पा को अपनाना, मेरे बारे में सब कुछ बताना, काफी स्मार्ट हो गई है हमारी बेबी। जरूरत थी अश्विन। अब वहां खोया मुझे। किसी को भी नुकसान पहुंचा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो नुकसान किसने पहुंचा है। अब तक मैं तुमसे भागती रही थी ना, अब भागने की बारी तुम्हारी है। लंगड़ी टांग साथ देखी। सब कुछ बता दिया तुमने माया देवी, लेकिन लंगड़ी टांग का राज पता है नहीं? तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं तो बाप, मैं नहीं भूला। अगर तुम चुप रहोगी और मुझे यहाँ रहने दोगी तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। स्मार्ट हो। अब आगे क्या करना है तुम पे छोड़ देता हूं। हाँ, sweet dreams. अर्जुन, हद होती है हर चीज की। मतलब मेरी समझ में नहीं आता, लोग सालों लगा देते हैं शादी की प्लानिंग करने में, और मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरी लाइफ इतनी सिंपल तो कर नहीं सकता। 7 दिन? अरे शादी की प्लानिंग 7 दिन में कैसे हो सकती है? अच्छा, शादी के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले लड़की, वाह, वो हमारे पास है। फिर पंडित, उसके बाद फैमिलीज। शादी में तो फैमिलीज के लिए हमारी फैमिली, सांस की फैमिली और माया की फैमिली। स्वीट एंड सिंपल शादी होगी। अर्जुन, इसे कहते हैं सिंपल शादी? ओए होए, तेरे भाई की फोटोशूट हुई है यार। सेलिब्रिटी बन गया तेरा भाई, बॉस। यार मतलब मेरी समझ में नहीं आता अर्जुन, हर बात को मजाक क्यों बनाते हो तुम? अगर तुम्हारी शादी सही ढंग से नहीं हुई ना तो लोग यही कहेंगे कि सौतेली माँ थी इसलिए कोई प्लानिंग नहीं की। सौतेला प्यार बड़े। देखो मेरी माँ, ये बात तो सच है, सौतेली तो मारती भी है। देख, आइंदा बोला ना तो जूता उठा उठा के मारूंगी। पर आपने तो बोला था। अयान, मैं कुछ भी कहूं वो मेरा हक है, कोई और नहीं कह सकता। दुनिया मेरे और अर्जुन के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकती। Exactly my point. जब दुनिया को आपके और मेरे रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है, तो फिर मेरी शादी के बारे में कैसे कह सकते हैं? मेरी शादी बहुत सिंपल होगी। माया मल्होत्रा नाम बड़ा है, लेकिन है बहुत स्वीट सिंपल टाइप की। वो जिन हाथों से लाखों के चेक साइन करती है ना, सेम हाथ से अच्छा खाना बनाती। शादी बहुत स्वीट होगी, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। बेटा, तेरी इसी स्वीट और सिंपल शादी के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। टाइम ही तो नहीं है माँ, टाइम इज मनी एंड ट्रस्ट मी, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, माया की खुशी के लिए कर रहा हूँ। पर अर्जुन, माँ, मैंने जो कहना था मैंने कह दी। शादी होगी 1 हफ्ते में, ज्यादा करोगे ना मैं और माया मंदिर में जाके शादी कर लेंगे और फिर दोनों प्लानिंग करते रहना। सो ओनली 1 वीक यू गाइस हैव। जुगाड़ करो,
अरेंजमेंट करो, क्योंकि एक हफ्ते में आपका राजा बेटा और तेरा भाई दूल्हा बनेगा। प्लानिंग कर लो माँ, और तू भी। माँ जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। अभी लाई। जल्दी दो माँ। कल मिस्टर मलकानी ना बहुत खुश थे कि मैं सिंगापुर नहीं जा रही। आज लेट पहुंची ना तो उनकी खुशी भी जाएगी भाड़ में और मैं भी जाऊंगी भाड़ में। टिफिन। ओह थैंक यू सो मच। अब मेरी चाबी कहाँ रख दी मैंने? मैं चलती हूँ। सांझ मैं ठीक हूँ पापा। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं अर्जुन की दोस्ती के भरोसे पे रुकी थी, और मैं जानती हूँ कि अर्जुन अपना भरोसा नहीं तोड़ेगा। पापा अर्जुन और माया एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप तो यही होना था ना। सांझ, अर्जुन की शादी होती है तो हो जाने दे। देख लेना, एक हफ्ते के अंदर अंदर हैंडसम स्मार्ट लड़का ढूंढ के ना उसकी आंखों के सामने मैं तेरी शादी करवाऊंगी। गुड आइडिया। अर्जुन की शादी हो जाएगी तो मैं शादी कर लूंगी। वो बच्चे पैदा करेगा, उसके पहले मैं बच्चे पैदा कर लूंगी। वो हनीमून पे जाएगा ना तो उसके पहले हनीमून पे मैं चली जाऊंगी। और हाँ, अगर वो लड़ाई करेगा तो मैं भी लड़ाई करूंगी। सांझ, सुमन, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही कोई रेस है कि अगर अर्जुन फर्स्ट आ गया तो मुझे भी फर्स्ट आना ही पड़ेगा। माँ, हम दोनों ना अपनी अलग अलग रेस दौड़ रहे हैं। उसकी रेस माया पे खत्म होती है और मेरी रेस वो थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, थोड़ा वक्त लगेगा। तेरी रेस भी खत्म होगी बेटे, और देखना बहुत जल्द खत्म होगी। जानती हूँ पापा, और दिल टूटने से जिंदगी तो खत्म नहीं होती ना। आज तक मैं जिस रास्ते पे चल रही थी ना, वो रास्ता खत्म हो गया है, लेकिन अब नया रास्ता ढूंढना है और नई मंजिलें पानी है। That's like my girl. मैं चलूं? ध्यान रखना अपना। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। तुम्हें नहीं लगता जानवी ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? मतलब माया इस लड़के को अच्छे से जानती भी नहीं है, कहीं कुछ गलत हो। गलत और सही की पहचान मुझे बचपन में ही हो गई थी। माया, अश्विन तो बस यूं मेरे ही- बाप बनने की कोशिश कर रहा था। इन्हें समझा दीजिए कि वो वक्त बीत चुका है। मैंने इन्हें अपने घर में जगह दी है, अपनी जिंदगी में नहीं। मेरी और अर्जुन की शादी अगले 7 दिनों में होगी और इसे कोई बदल नहीं सकता। I'll see you later, Mom. देखा जानवी, माया ने मुझे दिल से माफ नहीं किया। ऐसा नहीं है अश्विन,
माया के घाव बहुत गहरे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और वैसे भी अर्जुन माया के लिए बहुत अच्छा है। जब से उसकी जिंदगी में आया है तो खुशियां ही लाया है। और तुम टेंशन मत लो, आराम से चाय पियो। मुझे इतनी तैयारियां भी करनी है अश्विन। वही खुशियां तो मैं माया की जिंदगी में नहीं देखना चाहता जानवी। माया की शादी अर्जुन से नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आज ये सबको क्या हो गया है? दादा प्लीज एक चाय दो ना, बहुत सर दुख रहा है मेरा। मेरा टेबल कहाँ पर है? दादा मेरा टेबल था यहाँ पर, कहाँ है वो? साज मैडम, हमें कुछ नहीं पता। मलकानी सर ने बोला था आपका टेबल हटाने के लिए, तो हमने वो हटा दिया। हटा दिया मतलब? हाँ जज हो जाएगा। मैंने कहा ना कल डेट मिल जाएगी। सही तो कह रहा हूँ मैं। सर। हाँ ओके ओके बाय बाय बाय। सर। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। सर सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। सर 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 मेरा टेबल कहाँ है? सांझ बैठो ना, चाय पियोगी? पापा नए नए आए हैं, खाओगी? मेरा टेबल कहाँ पर है सर? पता है ना, गुस्सा और अकल एक साथ नहीं रहते। गुस्सा यहाँ पर है और अकल जो है ना वो तेल लेने गई है। मेरा टेबल कहाँ पर है सर? देखो सांझ, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। काम से निकाल दिया है मतलब? कल जब मैं सिंगापुर जा रही थी तो कितने अपसेट थे, और जब मैं वापस आ गई हूँ आप मुझे काम से निकाल रहे हो? देखो सांझ, नथिंग इज पर्सनल, ये काम की बात है। काम की बात है, लेकिन मेरे काम में ऐसी कौन सी कमी रह गई सर? कोई कमी नहीं थी, तेरे काम में कोई कमी नहीं थी। तुम बहुत ही होशियार लॉयर हो। तो आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? देखो सांझ, मैं एक छोटा सा लॉयर हूँ, मेरी एक छोटी सी फर्म है। मगर कोई क्लाइंट तुम्हारी वजह से काम दूसरी जगह पे ले जाने की बात करेगा तो मैं क्या कर सकता? आई डोंट हैव ए चॉइस, काम को तो रखना पड़ेगा ना। क्लाइंट? कौन सा क्लाइंट? कौन सा क्लाइंट सर? माया मेहरोत्रा। मैं कम इन? Come in. चाय चाय चाय, नाश्ता नाश्ता नाश्ता, चाय चाय चाय। वैसे हर कपल्स की ना कुछ स्पेशलिटी होती है। हमारी पता क्या होगी? रोज सुबह गरम गरम नाश्ता करने। वैसे ऐसा ब्रेकफास्ट ना मैं आपको रोज दे सकता हूँ। ये सब तुमने बनाया? थोड़ी बहुत माँ ने हेल्प की, बाकी मैंने बनाया। टेस्ट करेंगी? Not bad. तुम रोज मुझे ऐसे सरप्राइज देते रहोगे? Of course. अगर आप ऐसे खुश होती रहेंगी तो for sure. वैसे किसी ने कहा है जब किसी के हाथ का खाना अच्छा लगता है ना, उसके हाथों को किस करते हैं। क्या खाना बनाया, मन करता है दोनों हाथ चूमो उसके। मेरे इस हाथ में लगी हुई है, पराठे बना रहा था ना, that's why so। हाँ, इस हाथ में लगी हुई है। हाँ,
लेकिन मैं आपकी किस ना वेस्ट नहीं होने दूंगा। ऐसी कोई जगह है जहां पर तुम्हें चोट ना लगे हो? ये है आपकी दोस्ती। आपको क्या लगता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप कुछ भी कर सकती हैं? ये है आपकी दोस्ती। इसकी क्या हो? तू बीच में मत बोल। ये माया और मेरे बीच की बात है। ये है आपकी दोस्ती। दोस्त के पीठ पीछे उसके साथ धोखा। अगर ये आपकी दोस्ती है ना माया, तो आपके साथ दुश्मनी अच्छी। इसकी ऐसा क्या हो गया है? तू माया से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेता कि ऐसा क्या प्रेशर दिया उन्होंने मलकानी को कि मलकानी ने मुझे जॉब से निकाल दिया? माया, तुम जानना चाहती थी ना कि क्यों तुम्हें मैंने उस ऑफिस से निकलवाया? क्योंकि मैं तुम्हें उससे अच्छी नौकरी देना चाहती हूँ। Come. Sit. आज से तुम इस ऑफिस की चीफ लीगल एडवाइजर हो और तुम्हें मलकानी ने नौकरी से इसलिए निकाला। मैंने ही उनसे कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सांझ, मैं जानती थी कि अर्जुन मेरे साथ इतना बिजी हो गया है कि तुम्हारे लिए उसके पास वक्त ही नहीं होगा, तुमसे मिल नहीं पाएगा। पर अगर तुम दोनों एक साथ काम करोगे तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जब मन चाहे तुम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो और मैं तुम दोनों से। वाह माया, आप कितने मैग्निफिसेंट हो। दस्की, अब बोल, बहुत गुस्से में थी ना? कहाँ गया तेरा गुस्सा? मैंने क्या किया तेरे साथ? बोल, बोलती क्यों बंद हो गई? वेलकम टू फैशन इन द सिटी सांझ। तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है। दस्की, वेलकम टू फैशन इन सिटी। एक सेकेंड, तू यहीं बैठ, तेरी फोटो खींचता हूँ। रिलैक्स, वेट। वाह डस्की बाबू, चीफ लीगल एडवाइजर,
पर्सनल कैबिन, नई नई सैलरी, बढ़िया है। एक काम करते हैं, एक फोटो लेता हूँ तेरी। पोज बना प्लीज। अरे अयान को भेजूंगा यार। अर्जुन मैं नहीं कर सकती। दस्की अर्जुन मैं ये जॉब नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ये जॉब तेरी वजह से मिली है। एक्सक्यूज मी, तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? हो अर्जुन मैं ये जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं मेरे पास। तो माया मुझ पे फेवर क्यों करेगी? तुझे खुश करने के लिए, और वो मुझे मंजूर नहीं। तू ना सही में पागल हो चुकी। माया ने जॉब तेरे को मेरी वजह से नहीं दी, अंडरस्टैंड? माया दोस्ती को और प्रोफेशन को बिल्कुल अलग अलग रखती है। एक सेकेंड, तो तेरे को अभी भी लगता है कि जो माया ने मुझे प्रमोट किया था वो मेरे टैलेंट की वजह से नहीं, वो मुझसे प्यार करती इसलिए किया था? अर्जुन वाओ, उस डिस्कशन का अभी टाइम नहीं है, और मुझे ना किसी का भी फेवर नहीं चाहिए, स्पेशली माया का। तू अंधा हो गया है, तुझे दिख नहीं रहा है कि ये माया क्यों कर रही है। सांझ, तुम्हारी यही बात तो पसंद है मुझे। सांझ, तुम्हें ये जॉब अर्जुन की वजह से नहीं मिली, अपनी अक्ल की वजह से मिली। याद है ना तुम्हें, जब हम पहली बार मिले थे तब से मेरी नजर तुम पर है। मैंने मिस्टर मुल्कानी से कहा भी था कि उस दिन के बाद मेरी कंपनी सिर्फ तुमसे डील करेगी। आज के बाद मैं सिर्फ सांझ के साथ डील करूंगी। तुम अर्जुन के दोस्त हो ये बात तो मुझे बाद में पता चली। सांझ, अपने आप पर इतना कम भरोसा मत रखो। तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं ये जानती हूँ, इसलिए तुम्हें अपने करीब रखना चाहती हूँ। माया मैं ये जॉब नहीं ले सकती। दस्की, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। अर्जुन, रहने दो, इट्स ओके। उसकी जॉब है, फैसला भी उसका होना चाहिए। इट्स योर कॉल, बट एक बार फिर सोच लो सांझ। ये ऑफिस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया था। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ काम है। I'll just come. दस्की, तू भी ना, माया तेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हो, तू माया, आप सही कह रही थी, मुझे अपने आप पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। मैं ये पोजीशन लेने के लिए तैयार हूं। थैंक गॉड डस्की, तुझे अकल आ गई। जियो। Finally, welcome to Fashion in the City.
डफर तो मुझे कहती है, बट इन योर केस अगर सुबह का बुला शाम को वापस आ जाए उसे डफर नहीं डस्की कहते हैं। अब तो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाले, ओके? और ऐसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। अब आप दोनों अंकल अर्जुन की नजर से दूर नहीं जा सकते। अभी अगर अंकल अर्जुन काम पर नहीं गए तो आंटी माया उन्हें काम से निकाल देगी। उप्स, देखा बॉस है, काम में नो दोस्ती नो प्यार, ओनली काम। और दोपहर को लंच पे मिलते हैं, बॉस से दूर। चले मैम, ऑल द बेस्ट। अगर अर्जुन को बचाना चाहती हो तो माया के ऑफर को हाँ कह दो। माया, मैं ये पोजीशन लेने के लिए तैयार हूँ। अगर अर्जुन को बचाना चाहती हो तो माया के ऑफर को हाँ कह दो। माया के पास के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो अर्जुन को बताना जरूरी है, वरना अर्जुन को खतरा है। अगर इस बात पे यकीन नहीं तो माया के स्कूल से निकाले जाने का ये लेटर देख लो। जिस दिन उसके निकाले जाने का सच पता चलेगा तो सारी बातें अपने आप पता चल जाएगी। अर्जुन को सिर्फ तुम बचा सकती हो, ये जॉब ले लो। कौन हो तुम? अर्जुन को क्या खतरा है? ये मेल तो जा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ये मेल भेज कौन रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर ये अननोन सेंडर है कौन? मुझे पता लगाना ही होगा। थैंक यू सो मच। और आपको ज़रूर आना है मिसेस सिंघानिया शादी पे। जी जी, बहुत अच्छा लड़का है अर्जुन। वो कोई आया है दरवाजे पे, मैं और अश्विन आएंगे कार्ड देने। हाँ जी, ओके, बाय बाय। हेलो। अरे वंदना जी, आप अंदर आए। आइए आइए। विजय, मैडम के लिए पानी लेके आओ। सुबह से इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फोन करना तो आपको करना था और वो मैं भूल ही गई। आई एम सो सॉरी वंदना जी। बैठे बैठे बैठे। वंदना जी, अपना घर ही समझिए प्लीज, ऐसे गेस्ट की तरह ना बैठे, कंफर्टेबल हो जाए। थैंक यू। जानवी जी, वो माया बहुत अच्छी लड़की है वंदना जी, वो अर्जुन को बहुत प्यार से रखेगी। मैं जानती हूँ जानवी जी। एक्चुअली बात यह है ना कि बच्चों ने शादी का फैसला ऐसे अचानक ले लिया तो कोई रस्म रिवाज निभाने का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। पर आप चिंता मत कीजिए, वो सब तो हो जाएगा। पर एक रिवाज है जिसे मैं बहुत मानती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। क्या बात कर रही हैं आप? मेरी परमिशन मांग रही हैं? आपका तो हक बनता है। ये अर्जुन की जन्मपत्री है। मैं अर्जुन और माया की जन्मपत्रियां मिलवाना चाहती हूँ। बच्चों ने शादी का फैसला तो अचानक ले लिया, पर मैं इन दोनों के लग्न का मुहूर्त पत्र के हिसाब से ही निकलवाना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो।
क्या बात कर रहे हैं वंदना जी, मुझे एतराज किस लिए होगा? पर वंदना जी अभी भी आप ऐसी बातों को मानती हैं? आई एम सॉरी, मैं समझती हूँ आपको ये सब कुछ बहुत अजीब और पुराना लग रहा होगा, लेकिन सॉरी, बचपन की आदत है, छूटते छूटते छूटेगी। आप एक काम कीजिए, मुझे माया की जन्मपत्री दे दीजिए। इन दोनों की जन्मपत्रियां पंडित जी को दिखाकर मैं आपको वापस दे दूंगी। मैं अभी लेके आती हूँ। आप ऐसा करें, पंडित जी को यहीं पे बुला लेना। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आती हूँ। हाँ। हेलो पंडित जी, वंदना बोल रही हूँ। जी पंडित जी, मैं आपको एक मैसेज भेज रही हूँ एड्रेस का, आप इसी जगह आ जाइए। कहाँ रख दी पत्री? शायद माया के कमरे में। अरे वंदना जी, अरे नहीं, बैठिए 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 बैठिए, बी कंफर्टेबल। कैसे? गुड। अजीब लग रहा है ना इतने बड़े घर में आके। होता है, अक्सर बड़े घरों में आकर लोग छोटा महसूस करते हैं। आप तो आदत डाल लीजिए वंदना जी, अब तो इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा, है ना? वैसे भी घरों का क्या है, दिल बड़ा होना चाहिए, और आपका दिल तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। आपने बिना कोई सवाल किए हमारी माया को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे वंदना जी, आपने अपने बेटे को क्या खिलाकर बड़ा किया है? बड़ा भारी हाथ है अर्जुन का। वो भाई साहब अर्जुन को गुस्सा आ गया था। नहीं, मैं समझता हूँ, आना भी चाहिए। अब क्या मालूम माया ने अर्जुन को मेरे बारे में क्या क्या कहा है। ऐसी ही है हमारी माया भी। जाने दीजिए, अभी पुरानी बातों को लेकर क्या बैठना है। वंदना जी, हमारी खुशी तो उसी में है जिसमें बच्चों की खुशी है। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? वो बच्चों की जन्मपत्री मिलवानी थी। पंडित जी भी यहीं आ रहे हैं। गुड गुड, वेरी गुड। वैसे ये जन्म पत्रियां भी बड़ी अजीब चीज होती है वंदना जी, सब कुछ साफ साफ दिखा देती हैं आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, मेरी जन्म पत्री में जो जो लिखा है सब कुछ वैसे ही हुआ। नहीं, मैं सिर्फ शादी का मुहूर्त निकलवाना चाहती थी, जन्म पत्री पढ़वाना। हाँ, ये भी ठीक है। अब आजकल के पंडित कहाँ अच्छे से जन्म पत्री पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर आपका पंडित ज्ञानी है ना, समझदार है, तो उसे साफ साफ दिख जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है इसके पास। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे इस समय। कहाँ रख दी माया की पत्री? मैं कम इन? यस। क्या कर रहे हो? What? बचा रहा हूं। किससे? बड़ी स्मार्ट हो, इसीलिए तो प्यार करता हूं। किससे बचा रहा हूं? देखो माया, एक हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है, और दुनिया को पता चल गया कि माया मेहरोत्रा ने शादी के पहले किस तक नहीं की, तो आपकी रेपुटेशन का क्या होगा? मुझे आपकी रेपुटेशन का बहुत ख्याल है, इसलिए मैं किस दे सकता
ऑफिस में सिर्फ काम, दैट्स इट। माया मेहरोत्रा, हटो, कोई देख लेगा। ऑफिस के कर्मचारी से प्यार करते हो और काम की उम्मीद करती हो। मेरी फीलिंग्स आपकी जैसी नहीं है, जो ऑफिस में अलग, घर पे अलग, बाहर अलग। और आप तो टैलेंट बहुत पहचानते हो ना, जैसे डस्की का पहचाना। उसे जूनियर लॉयर से सीधे चीफ लीगल एडवाइजर बना दिया। तो मेरा भी टैलेंट पहचानो ना। और क्या हिडन टैलेंट्स हैं आपके? प्यार, इश्क और मोहब्बत। अरे बाप रे, देखो दिल से घंटी बज रही है। फोन बज रहा है मेरा, हटो। फोन की घंटी? मुझे लगा मेरे दिल की घंटियां बजी। हाँ माँ। माया, तुम्हारी जन्म पत्री कहाँ है? वो वंदना जी आई हुई हैं। उन्हें तुम्हारी और अर्जुन की पत्री पंडित जी को दिखानी है। पत्री? हाँ, ये लो, मिल गई। चलो, ओके, बाय। हेलो माँ, माँ। वैसे तो माया मेहरोत्रा के बारे में दुनिया जानती है। आए दिन उसके बारे में अखबारों में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सब जगह छपता रहता है। लेकिन जो छपता है ना रत्ना जी, वो माया नहीं है, वो माया की बनाई हुई इमेज है। असली माया को तो सिर्फ जानवी और मैं जानते हैं। और अब आपका अर्जुन जान जाएगा। बहुत अच्छी है हमारी माया, कोई उसे समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल ठीक है अश्विन। मेरी माया सिर्फ ऊपर से सख्त है, अंदर से वो मोम की तरह पिघल जाती है। मुझे यकीन है वंदना जी कि अर्जुन माया को कभी पिघलने नहीं देगा। क्या हुआ माया? अर्जुन, वो क्या हो गया? वो मैं क्या कहा आंटी? अर्जुन, उन्हें रोकना होगा। किससे रोकूं? एक सेकंड, पहले पानी पियो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए अर्जुन। अर्जुन, वो हमारी जन्मपत्री पंडित जी को दिखा रहा है। तो तुम्हारी माँ भी घर पे आई हुई है। तो इसमें क्या हो गया? अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे हो। अर्जुन, अगर पंडित जी ने कुछ बुरा बता दिया तो, अगर जन्मपत्री में कुछ होगा तो तुम माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी? माँ आपके बारे में वही सोचेगी जो सच है। किसी के कहने ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर उन्हें इन बातों में विश्वास है ना तो फिर जो जन्मपत्री में लिखा है वो वही सच मानेगी। अर्जुन, ऐसा क्या लिखा आपकी पत्री में? क्या लिखा? तुम्हें वो मॉरिशस वाले पंडित जी याद है? इससे रिश्ता करेगा तो जीते जी मरेगा। तो इसका हाथ छोड़ दे वरना अपने साथ पूरे परिवार को आग में झोंक देगा। अर्जुन, वही जिन्होंने मेरे बारे में वो सारी बातें बोली थी। आपको अभी भी उस पागल पंडित की बातें याद है? अगर लोगों का सच जन्मपत्री से पता चलता ना तो गवर्नमेंट ना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, जन्मपत्री वेरिफिकेशन। अर्जुन, हर बात मजाक नहीं होती। अर्जुन, प्लीज समझो। अगर पंडित जी ने कुछ गलत बता दिया तो फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अर्जुन, सब रिलैक्स। आप ना एकदम बच्ची हो, छोटी छोटी बातों में डर जाती हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। मॉरिशस में ऐसा क्या कहा था उस पंडित ने? अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज। मैंने कहा था ना वंदना जी कि अर्जुन मेरी माया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो लड़की ऑफिस छोड़ने का नाम नहीं लेती थी आज काम छोड़कर घर आ गई है। ऑफ कोर्स आंटी,
ये भी तो काम है, शादी हमारी है, हमारे बगैर पथरी कैसे मिलेगी? और वैसे भी मुझे ना इन पथरियों छतरियों में ना बहुत विश्वास है, सब कुछ सही से लिखा होता है उसमें। आपको पता है कि डस्की कहां पर है? मुझे पता है, वो हमारे ऑफिस में है। माया ने उसे चीफ लीगल ऑफिसर बनाया। सांझ ने जॉब ले ली? ऑफ कोर्स माँ, वो मेरा पीछा छोड़ सकती है? अर्जुन, माँ, इस सब की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स माँ, क्या पंडित वंडित? जरूरत है, मुझे जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी का मुहूर्त तुम दोनों की जन्मपत्री के हिसाब से ही निकाला जाए, मुझे अच्छा लगेगा। और एक बार पंडित जी तुम दोनों की जन्मपत्री देख लेंगे तो आगे जाकर कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका अभी उपाय बता देंगे। ओ, जैसे बिना नहाए ना सुबह सुबह काली भैंस को लाल अचार खिलाओ ना तो प्यार बढ़ता है। सॉरी। क्या बात है पंडित जी, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? टेंशन की तो बात है वंदना जी। क्या बात है पंडित जी, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? टेंशन की तो बात है वंदना जी। छत्तीस गुण से जो कुंडली मिली है, तो सासू माँ को तो टेंशन होनी ही चाहिए। तो अब ये सोचिए इतनी खुशियां कैसे संभालेंगी आप? मैंने कहा था ना वंदना जी, ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं जानवी जी, अति परफेक्ट जोड़ी है ये। ऐसी जोड़ी लाखों में एक होती है। अच्छा मैं चलता हूँ। पंडित जी ये प्लीज हमारी तरफ से सदा सुखी रहें। पंडित जी नमस्ते। चलिए वंदना जी, अब मैंने आपकी एक बात मान ली, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आपको मेरे हाथ से शगुन लेना ही पड़ेगा। मेरी माया की शादी है, मुझे कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना। मैंने कहा था ना माँ, जो प्यार भगवान लिखते हैं ना, उन्हें इंसान नहीं पढ़ पाते। और मैं और अर्जुन एक दूसरे के लिए बने हैं। ये कोई पंडित जी क्या मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको बता देती।
देखा वंदना जी, कहा था ना मैंने आपसे, हमारी माया जैसी कोई नहीं। जी भाई साहब, समझ रही हूँ मैं आपकी बात को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मॉम मैं आपको छोड़ता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। वो मुझे सुमन के साथ थोड़ी शॉपिंग करने जाना है। माँ बाहर तक छोड़ देता हूँ, टैक्सी तक। अच्छा अर्जुन गाड़ी में नहीं It's okay. कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। खुश रहो। थैंक यू। एक सेकंड, चलो। अश्विन, देखा अश्विन, पंडित जी ने कहा कि सारे के सारे गुण मिलते हैं। अर्जुन वो हमारी जन्मपत्री पंडित जी को दिखा रहा है। अगर उन्हें इन बातों में विश्वास है ना तो फिर जो जन्मपत्री में लिखा है वो वही सच मानेगी। अर्जुन अरे ऐसा क्या लिखा आपकी पत्री में? एक बार माया के स्कूल में फोन करके देखती हूँ। पागल है तू, ऐसे रैंडम से मेल के चक्कर में तू माया पे शक करिए सांझ। नहीं, मेरे जैसा परफेक्ट लड़का ना नहीं मिलने वाला, इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी किस ट्राई कर लो, मेरी परफेक्शन का पता चल जाएगा। शायद मैं इतनी परफेक्शन हैंडल ना कर पाऊं। चलो लेट्स गो फॉर लंच। ओ तेरी, मैंने डस्की को प्रॉमिस किया था कि हम साथ में लंच करेंगे। हेलो अर्जुन। डस्की, आई एम वेरी सॉरी, हम आज लंच साथ में नहीं कर पाएंगे। जब तक मैं और माया वहां पहुंचेंगे ना टाइम हो जाएगा। अर्जुन वो माया मेरे और माया के ना 36 के 36 गुण मिले। क्या? यस। और हाँ, पंडित जी ने कहा है कि हमारी जोड़ी लाखों में एक है। अरे वाह। सुन, बाकी बातें ना देखो बाद में बताता हूँ। ओके। एक्चुअली तुम सही कह रहे थे, वो मॉरिशस वाले पंडित जी ना बिल्कुल पागल थे। झूठ बोला उन्होंने। आज पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो प्यार भगवान का अप्रूवल लेकर आता है ना, उसे कभी कोई नहीं तोड़ सकता। बाय द वे मिस माया, ये भगवान का अप्रूवल नहीं था, ये मेरा अप्रूवल था। वो क्या है ना, 2000 की नए नोट आए हैं, बड़े कमाल के। तुमने पंडित जी को पैसे खिलाए? नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं खिलाए। अब पकड़ाए। कैसे? याद है वो कुंडली गिरी थी, तो वो मैंने जानबूझ के गिराई थी। वो जैसे ही गिरी, मैंने 2000 की गांधी जी निकाले और सीधे उनकी कुंडली में डाल दी। और हमारे 36 के 36 गुण मिल गए। इतना प्यार करते हो मुझसे? आपसे कम। जो लड़की मेरे लिए पूरी रात टेरेस पर खड़ी हो सकती है, जो लड़की हाई टाइड में स्पीड बोट पे मुझे बचाने आ सकती है, वो लड़की एक कुंडली से डर जाए, शोभा नहीं देता। जो कुंडली है ना, आई डोंट केयर।
पर एक बात और मिस माया में, जितना पागलपन है ना आप में, उससे कहीं ज्यादा पागलपन है मुझ में। जानती हो तुम मेरे प्यार में पागल हो और मैं सिर्फ पागल। जितना पागलपन है ना आप में, उससे कहीं ज्यादा पागलपन है मुझ में। जानती हो तुम मेरे प्यार में पागल हो और मैं सिर्फ पागल। बस मैं उस वक्त ना नहीं कह पाया क्योंकि हम उस समय बलून में थे। अगर मैं उसे मना कर देता, वो अपने आप को कुछ कर लेती। यहाँ पर आते सब अपने मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। कहीं माया सच में पागल तो नहीं है? कौन सा नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करता है? उन दोनों की शादी से पहले मुझे सारा सच पता लगाना ही होगा। हेलो, अब शिक्षा हाई स्कूल? यस मैम। हाय, एक्चुअली मैं एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल कर रही हूँ। मुझे आपकी ना एक एक्स स्टूडेंट है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैम हमारे सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, हम ऐसे किसी को फोन पे नहीं बता सकते। हेलो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माया के बारे में सब कुछ पता करके रहूं, लेकिन उससे पहले तुझे माया का सच पता करना होगा साँझ, और फिर उस आदमी को ढूंढना जिसने तुझे मेल भेजा है। माया के बचपन के बारे में शायद कुछ पता चल जाए इंटरनेट पर। शायद उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता चले। माया की फैमिली के बारे में देखती हूँ। फैशन इन द सिटी के बारे में जरूर पूछूंगा। माया के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। ऐसे कैसे हो सकता है? आज मैं बहुत खुश हूं जानवी, हमारी माया को इतना अच्छा लड़का मिला है। और देखो आज मैंने पूरा खाना अपने हाथों से बनाया है हमारी माया के लिए। देखो ना माया, सब अपने हाथों से बनाया है इन्होंने। और देखो पनीर की सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है। दिखने में तो सांप भी अच्छा लगता है। माया, क्या कह रही हो तुम? माँ, एक अच्छे कुक की पहचान ये होती है कि वो बिना टेस्ट किए खाना दूसरे को नहीं खिलाता। क्या है, कुछ कम ज्यादा हो गया तो नाम खराब नहीं होना चाहिए ना। तो पहले आप खाना खाएंगे, उसके बाद मैं और माँ। जानवी, एक साथ ही खाते हैं ना? नहीं,
पहले सब कुछ आप टेस्ट करेंगे, फिर मैं। देखो ना जान, माया मुझ पे शक कर रही है। मैं क्या खाने में जहर मिलाऊंगा? माँ, अगर खाना अच्छा बना है तो इसमें डरने की क्या बात है? शुरू कीजिए। चावल। I forgot. Dessert. हो गई तसल्ली? माया, अब बस करो। सब कुछ तो खा लिया है, तो बचा क्या है? एक चीज और बची है। कहा था ना तुमसे जानवी, मैंने तो माया को अपना मान लिया, लेकिन माया अभी भी मुझे पराया ही समझती है। अपने बाप के साथ कोई ऐसे करता है? तुम मेरे बाप नहीं हो। सिर्फ मेरे माँ के पति हो। बाप का दर्जा तुमने बचपन में ही खो दिया था, और उसे पाना इतना आसान नहीं है। जो इंसान मेरी मरने की दुआएं मांगता आ रहा है, उसके हाथ का खाना खाकर मुझे उसकी दुआएं पूरी नहीं करनी। मैं बदल चुका हूं माया, लेकिन अगर इस तरह बार बार मेरे दिल को चोट पहुंचाकर तुम्हें अच्छा लगता है तो जो दिल करता करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक मौका दे दो फिर से अपना बाप बनने का। जिस भरोसे को मैंने खोया है ना, वो मैं वापस चेक कर रहा हूँ। अश्विन, माया, इनफ। इस कॉन्ट्रैक्ट में सारे ही क्लाइंट्स के नंबर है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हो। और सांझ क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट में? वो
इतनी देर से मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा रही हूँ और तुम कहीं और ही खोई हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो माया मैम एक सेकंड भी टिकने नहीं देती। ये कोई और नहीं है रिया मैडम, माया मैडम के होने वाले पति की फ्रेंड हैं। कितनी अजीब उलझन है मैडम। आपको याद है कि पिछली बार जब शिल्पा मैडम ने सिर्फ 2 मिनट अर्जुन सर से बात की थी तो माया मैडम ने क्या किया था? निकाल के बाहर कर दिया था उनको। और वो वॉचमैन बेचारा, पार्किंग गलत लगवा दी थी ना, वो भी अर्जुन सर की। और माया मैडम, उन्होंने कहाँ सुनी थी किसी की? हाँ लेकिन आपकी बात अलग है, आपका रिश्ता भी अलग है ना। मतलब हम तो ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि माया मैडम कब क्या कर देंगी इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपके सर पे अर्जुन सर का कवच है ना, आपको हमेशा बचा के रखेगा माया मैडम से। ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं ये मुफ्त का ज्ञान है कि इसके पैसे चार्ज करते हैं? एक शादी के सेटअप सिलेक्ट करने में इतना टाइम लगाओगे? हमारी शादी हो चुकी। अर्जुन, मुझे मेरी शादी में सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। जब तुम मेरे साथ हो तो उससे परफेक्ट क्या हो सकता है? मेरी बात मानूंगा, ये सब छोड़ो, हम अभी शादी कर लेते हैं। जब भी हम एक साथ होता है ना, वही परफेक्ट टाइम है। तुम मुझसे अभी शादी करने के लिए तैयार हो? मैं शादी तो मेरे लिए सिर्फ एक दिखावा है। मैंने तो तुमसे उसी दिन शादी कर ली थी जिस दिन मैंने तुम्हें हाँ कहा था। अब सिर्फ फिर लेने की देरी है। क्या हुआ? वो देरी अभी खत्म कर देते हैं। मैं क्या कर रही हूँ? बस एक फॉर्मेलिटी खत्म कर रही हूँ। है क्या कर रही हो? माया क्या कर रही हो? जो वादे हम दुनिया के सामने लेने वाले थे, उनकी शुरुआत आज ही करते थे। मैं अभी यहाँ पर? अभी क्या? अभी तुम और मैं साथ में हैं। परफेक्ट मुहूर्त है। बोलो अर्जुन, मुझसे शादी करो। कोई रस्म, कोई रिवाज, 7 फेरे भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 7 वादे चाहिए। पहला वादा, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। ना कोई इंसान, ना कोई रिश्ता, ना कोई राज, ना कोई पहचान। सिर्फ तुम और मैं। बताओ अर्जुन, क्या तुम मुझे वचन दोगे और अभी इसी वक्त मुझसे शादी करोगे?
पहला वादा, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रुको, %100% मार्क्स मिले हैं तुम्हें इस टेस्ट में। अर्जुन, तुम्हारे लिए शादी सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेहंदी, वो हल्दी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हर रस्म, हर रिवाज भगवान का आशीर्वाद है, और ये 7 जन्मों का बंधन है जो कभी नहीं टूट सकता। You know what? तुम मुझे कहती हो कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, वो तो एक्चुअली हूँ, लेकिन असली में पागल तुम हो। और आज से तुम्हारा नाम पगली। माँ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ओके, आई विल सी यू इन द इवनिंग। माँ, माँ, अश्विन, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, प्रकाश, मॉम को कहीं देखा? नहीं मैम, नहीं देखा मैम को। अर्जुन, 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 मॉम, अश्विन मॉम को कुछ कर देगा। अर्जुन, मैं क्या करूं? अर्जुन की मॉम को फोन करती हूँ। माया बेटा, अब अर्जुन कहाँ है? शूट पे। वो तो सुबह सुबह ही निकल गया था। ऑफिस चलो जल्दी। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहाँ है? वो फोटो स्टूडियो में है। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। वंदना आंटी को भी फोन कर लिया, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ओह, मेरा फोन। अरे अर्जुन, माँ नहीं मिल रही है कहीं पर भी, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने कहा था ना कि अर्जुन नहीं बदला है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो फोन भी नहीं उठा रही है। प्रिया, तुम लोग जाओ। क्या हुआ? माँ कहीं मिल नहीं रही। अर्जुन प्लीज, अगर अश्विन ने माँ को कुछ कर दिया तो। रिलैक्स माया, रिलैक्स। ओके, मेरे होते हुए ना तुम्हें कुछ होगा ना आंटी। जानवी मैम कॉन्फ्रेंस रूम में है। मैम कॉन्फ्रेंस रूम? कहा था ना, कुछ भी नहीं होगा आंटी को। मेरे रहते कुछ हो भी नहीं सकता जानवी को।
इतना तो भरोसा रखना था अपने पप्पा पे माया बेबी। आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? लॉयर के ऑफिस गई थी इस कंपनी में अपने 49% का हक मांगने। आई होप तुम भूल तो नहीं गई थी माया कि ये कंपनी आधी मेरी है। आपने याद दिला दी। और तुम्हारा पार्टनर होने के हक से मैं ये कंपनी में अपनी जगह लेना चाहती हूँ। ताकि तुम अर्जुन के साथ थोड़ा वक्त गुजार सको। माया, तुमने इस कंपनी को बहुत साल दिए हैं, अब थोड़ा वक्त अपने के लिए निकालो। शादी के बाद वाला वक्त बहुत खूबसूरत होता है माया, और मैं चाहती हूँ कि तुम अर्जुन के सिवा किसी और बात की फिक्र ना करो, ना मेरी ना इस कंपनी की। कंपनी आप चलाएंगे? मैं सीख लूंगी। और सिखाने वाला? अश्विन है ना। तुम शायद भूल रही हो कि एक टाइम अर्जुन की तरह अश्विन भी पापा की कंपनी में काम करते थे। आज बहुत सी भूली हुई बातें याद आ रही है। अब तुम और अर्जुन किसी बात की टेंशन नहीं लो, सीधा अपने हनीमून के लिए जाओ। बल्कि आज से तुम्हारी छुट्टी। आपको बहुत फिक्र है ना मेरी? अश्विन को है। वो तुम्हारे पापा बनने चाहते हैं दोबारा। प्लीज उन्हें एक मौका तो दो, प्लीज। आप सही कह रही है, मैंने इस कंपनी को बहुत वक्त दे दिया। अब मुझे अपने लिए कुछ वक्त लेना चाहिए, और इस कंपनी की टेंशन किसी और को दे देनी चाहिए। मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार करवा के आती हूँ। माया, हाँ माया, क्या? Are you sure? मैं कोई भी काम आधा नहीं छोड़ती सांझ। कॉन्फ्रेंस रूम 10 मिनट्स। कल सुबह 10 बजे आई लाइक टू मीट द एंटायर स्टाफ, और परसों पूरे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग रखिए। आई वांट टू मीट एवरीबॉडी पर्सनली। आप ठीक कह रही थी मैं। मुझे कुछ वक्त अपने लिए निकाल लेना चाहिए। इसलिए ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, जो कि कायदे से मुझे कंपनी के शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, क्योंकि आप 49% शेयर्स की मालिक हैं। इसलिए ये लीजिए। और ये कंपनी के 51% शेयर्स हैं, जो कि अब अर्जुन शर्मा के नाम पे है। माया, ये सब? अर्जुन, ये कंपनी मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी को तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल पाएगा। प्लीज अर्जुन, ये लेकर मुझ पर एक एहसान कर दो प्लीज। सॉरी माया। आज से फैशन इन द सिटी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर है अर्जुन शर्मा।
और मैं सिर्फ उनकी होने वाली बीवी। आज से जो भी डिसीजन होगा वो अर्जुन लेगा। थैंक यू एवरीबॉडी, यू मे लीव। सांझा एक सेकंड, अभी एक और काम बाकी है। आप सही कह रही थी, शादी के बाद का वक्त बहुत स्पेशल होता है। मेरी खुशी के लिए आप आपके शादी के बाद वाला वक्त सैक्रिफाइस करें, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं आपसे इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं करवा सकती माँ। आप लोग तो इतने सालों बाद मिले हैं, मुझसे ज्यादा बिना किसी टेंशन के वक्त बिताने की जरूरत आप लोगों को है। है ना पापा? माँ, बहुत साल हो गए आपने इस कंपनी का भार मेरे साथ उठाया है। अब ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का वक्त है। ये आपके 49% शेयर्स के पेपर्स हैं, इस पर साइन कर दीजिए। माया, ऐसी पूरी कंपनी अर्जुन के ना? मुझे अर्जुन पे पूरा भरोसा है। लेकिन माया, अभी शादी भी नहीं हुई है। इसलिए तो अभी ये करना जरूरी है, क्योंकि एक बार आप लोग शादी की तैयारियों में बिजी हो जाएंगे तो ये सब फॉर्मेलिटीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा ना। मैम, ये सब क्यों कर रही हो? मुझे ये सब नहीं चाहिए। अर्जुन, शादी के बाद जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही होगा ना। अर्जुन, तुम्हें पता है मेरे लिए मेरा काम ही मेरी फैमिली है। मैं बस तुम्हें अपनी फैमिली में तुम्हारी सही जगह दे रही हूँ। लेकिन माया, अगर कल अर्जुन ये सारे शेयर्स हड़प कर भाग गया तो? ऐसे हम कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हैं? कल को ये कुछ भी कर सकता है। अर्जुन आपका बेटा नहीं, मैं आपकी बेटी, इसलिए ये आप मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू। मां, साइन कीजिए। मां, अगर आपको सच में मेरी फिक्र है और अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो प्लीज ये साइन कीजिए। माया प्लीज, माया मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। माँ, अगर आपने ये पेपर साइन नहीं किया ना तो मैं समझ जाऊँ कि पापा का बदल जाना सिर्फ एक नाटक था और आप और अश्विन सिर्फ इसीलिए साथ में आए ताकि आप लोग ये कंपनी हड़प सके। मैं किस बात पर यकीन करूं, ये आपकी चॉइस है। माया, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। अगर तुम्हें ये पेपर साइन करने से यकीन होगा कि मैं और पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं तो ये लो।
थैंक यू पापा। मेरा दिल, मेरी जान, मेरी जिंदगी, सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। एक्सक्यूज मी। मैंने कहा आपसे समझिए बात को, 20 से 25 लोग होंगे परसों। हाँ उनका आयान तो वहां खड़ा क्या है बेटा, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। हाँ हाँ, इंडियन स्टाइल का खाना। देखिए मिश्रा जी, मैं आपसे कह रही हूँ किसी चीज की कोई कमी। मिश्रा जी मैं आपको कॉल करती हूँ। सुमन आओ ना। अरे वाह वंदना, यार इतना पराया कर दिया। नहीं सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो अर्जुन की शादियों की तैयारियां तुम अकेली कर रही हो ना? अकेले नहीं, दो केले। नहीं मतलब वो मैंने सोचा सांझ ने अपने आप को संभालने की बड़ी हिम्मत जुटाई है, तभी तो उसने माया की जॉब एक्सेप्ट कर ली है। और एक तुम इतनी सी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि सांझ की माँ को शादी की तैयारियों के लिए बुला सको। हाँ पर वो यार सांझ आगे बढ़ चुकी है और उसकी इसी हिम्मत को देख के हमें भी आगे बढ़ना है। मैं और शुभ शादी की हर तैयारियों में तुम्हारे साथ रहेंगे। और प्रेम भाई साहब? प्रेम भाई साहब आदमी है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। अभी सांझ के दिल की टूटने की बात समझे ही थे कि सांझ ने माया की जॉब एक्सेप्ट कर ली। अब थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए हैं, पर मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी बेटे की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है यार, कहाँ से शुरू करें यार, बोल, मुझे बड़ा चाव है। माया ने अपना सब कुछ अर्जुन के नाम कैसे कर दिया? जो काम माया की जिंदगी थी इतनी आसानी से अर्जुन के हाथ दे दी। सांझ, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बेटा माया ने ये जो फैसला लिया है, इन सब के पेपर्स तुम बड़े ध्यान से तैयार करना, फाइल जरा ध्यान से पढ़ना, कहीं कोई कुछ छूट ना जाए। अच्छा सर। गुड लक। अर्जुन क्या कर, क्या चाहते हो? लोग हंसे मुझ पर, वो ये कहें कि मैंने तुमसे पैसों के लिए प्यार किया। माया प्लीज, माया मैं तुम्हारी कंपनी में एक फोटोग्राफर हूं और कुछ नहीं। जो चीज मेरा है ही नहीं तो मुझे कैसे दे सकती हो? माया मैं तुम्हारी सारी तकलीफ, सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन इस कंपनी की नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज। अर्जुन, प्यार में आधी जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती, और ये कंपनी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अश्विन माँ के जरिए इस कंपनी पे कंट्रोल पाना चाहता है, और तुम्हें सब कुछ देकर मैं अपनी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म करना चाहती हूँ। अगर अश्विन ने मुझे और माँ को कुछ कर भी दिया ना तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अर्जुन, ये सब मैं अपने और माँ के लिए कर रही हूँ। प्लीज अर्जुन, मुझ पर भरोसा रखो। इस दुनिया को तो बात करने का शौक है, लेकिन तुम्हें किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी।
मेडिकल फाइल? ये फाइल यहाँ कैसे? ये तो माया की मेडिकल फाइल है। रिजेक्टेड? माया का मेडिकल इंश्योरेंस 3 बार रिजेक्टेड। क्यों? पहले वो मेल, अब ये मेडिकल इंश्योरेंस। सांझ, कुछ तो है जो तुम मिस कर रही है। माया की ऐसी कौन सी बात है जो अर्जुन को पता ही नहीं है? मेडिकल इंश्योरेंस किसी स्पेसिफिक रीजन से रिजेक्ट होता है। कोई माया का मेडिकल इंश्योरेंस क्यों रिजेक्ट करेगा? इंश्योरेंस रिजेक्ट करने का कोई तो रीजन होगा। रीजन फाइंड करती हूँ। एज, कोई पुरानी बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। कैंसर, मेंटल इलनेस, खानदानी बीमारी, प्रेगनेंसी। फिर से उसी अननोन सैंपल का मेल आया है। कुछ बातें खुरेदने से ही पता चलती है माया के कल में उसकी आज का सच छुपा है। रास्ता सही है तुम्हारा, चलती रहो। माया का सच इस रास्ते की मंजिल है। अर्जुन को सिर्फ तुम बचा सकती हो। माया से उसकी शादी रोक दो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सब हो क्या रहा है? आखिर ये माया का राज है क्या? माया का मेडिकल इंश्योरेंस जिस रीजन से रिजेक्ट हुआ है वो रीजन शायद अर्जुन को पता होगा। मुझे उससे पूछना पड़ेगा। भैया अर्जुन सर जैसा किस्मत का धनी कोई होता है। अरे हम सही कहते हैं भैया, हमने तो आजमाया है। और क्या गलती कर दी यार, डिस्टिंक्शन लेकर पास हुए। एमबीए के लिए इतनी मेहनत की, अगर पहले ही पता होता ना कि कंपनी का बॉस बनने के लिए प्यार करना पड़ता है तो उसी में डिस्टिंक्शन ले लेता। माँ तो बचपन से कह रही थी अकाउंट छोड़ दे और फोटोग्राफर बन जा, फायदे में रहेगा। मेहनत हम कर रहे हैं और फायदा कोई और ले रहा है। अपनी अपनी किस्मत है यार, हम करे काम और अर्जुन करे आराम। बहुत ही बड़ा हाथ मारा अर्जुन ने। चलो भाई अपना अपना काम करो, अपनी किस्मत भी यही है। अर्जुन कहाँ है? उसे फोन करती हूँ। माया के कैबिन में देखती हूँ, शायद वहां मुझे कुछ मिल जाए। माया मैडम के राज में माया मैडम का सामान नीचे है। बेटा रामप्रसाद तू तो गया। अरे रख रख जल्दी रख, नीचे रख।
प्रसाद, क्या कर रहे हो? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी करो, ये पेपर्स आज ही पहुंचाने हैं। रिया मैडम, हम पेपर पहुंचा देंगे, पर मैडम की ये दवाई, अगर ये दवाई नहीं मिली ना तो माया मैडम पेपर की जगह हमें पहुंचा देंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। दवाई कौन सी थी? ये कौन सी दवाई है? माया, लिसन, कोई और तरीका नहीं है। मैं कोई और तरीका नहीं, सिर्फ सही तरीका ढूंढती हूँ। ओके, आई नो, बट एक बात बताओ, जिस माया को अपने काम से इतना प्यार है, जो थी वर्कोहॉलिक है, वो अपने काम से दूर कैसे रह सकती है? क्योंकि अब माया को काम से नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार है, सिर्फ तुमसे। मुझ पर भरोसा रखो अर्जुन, ये दुनिया की छोड़ दो। Just trust me। और माया, भरोसे में पर नहीं होता, पर सिर्फ उड़ने के लिए होते, और भरोसा हमारे पैर जमीन पर रखता है। माया क्या कर रही हो? मुझे मेरा दूसरा वचन दोगे? हर भरोसे से ऊपर मुझ पर भरोसा रखोगे? ये दवाई किस इलाज के लिए होती है? 1 मिनट मैडम, चेक करने दीजिए। ये तो डिप्रेशन के लिए खाई जाती है मैडम। ये दवाई सीवियर डिप्रेशन के लिए है। माया डिप्रेशन की दवाई ली थी? लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं देते इसे। वो क्या है ना, मेंटल प्रॉब्लम में पेशेंट क्या कर दे क्या पता। माया की मेडिकल इंश्योरेंस 3 बार रिजेक्ट। इंश्योरेंस रिजेक्ट करने का कोई तो रीजन होगा, कैंसर, मेंटल इलनेस। कहीं इस वजह से तो माया का मेडिकल इंश्योरेंस रिजेक्ट नहीं हुआ था। क्या माया को सच में दिमागी प्रॉब्लम है? मैं उसे ना नहीं कह पाया। अगर मैं उसे ना कह देता वो कुछ कर लेती अपने आप को यार। मुझसे शादी करोगे? माया मैडम कब क्या कर देंगी इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अर्जुन, क्या अर्जुन को माया के ये सच के बारे में पता है? अगर माया ने अर्जुन को ये सच के बारे में नहीं बताया
तो मुझे सबूत इकट्ठे करने होंगे। हेलो। हेलो, प्रकाश सिंह यार, हाउ मे आई हेल्प यू? मिस्टर प्रकाश सिंह जी, मैं मिस माया मल्होत्रा के ऑफिस से बोल रही हूँ, उनकी चीफ लीगल एडवाइजर। आपने उनका मेडिकल इंश्योरेंस 3 बार रिजेक्ट किया है। मुझे उनके रीजंस चाहिए रिटर्न में, वरना हम आप पे केस कर देंगे। जी मैम, जी मैं अभी बताता हूँ। वैसे जरूरी कोई जेन्युइन रीजन होगा, हम ऐसे ही किसी की फाइल रिजेक्ट नहीं करते। लेट मी चेक। सॉरी मैम, ये जेन्युइन रिजेक्शन केस है। एक्सक्यूज मी, जेन्युइन रीजन मतलब क्या? अब आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि क्या जेन्युइन है और क्या जेन्युइन नहीं है। देखिए, इस केस में ना सबसे पहला नाम आपका जाएगा। मैम प्लीज, मैम मैंने क्या किया है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ऐसे ही किसी को रिटर्न में रीजन नहीं देते मैम। मैम प्लीज। ओके फाइन, आप एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैम वो सोच लीजिए, इस केस में सबसे पहला नाम आपका होगा और आपकी ही जॉब जाएगी। आपकी कंपनी को इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो थिंक अबाउट इट। मैम पक्का ना? आप किसी को नहीं बताएंगे मैम? मैंने कहा ना आपसे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैम दरअसल बात यह है कि पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम है और हम किसी भी मेंटल प्रॉब्लम वाले पेशेंट को मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देते मैम। Are you sure? यस मैम, यहाँ मेरे पास डॉक्टर के बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन सब हैं। दरअसल बात यह है कि पेशेंट 9 साल की एज से साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। पेशेंट 9 साल की एज से साइकियाट्रिस्ट के पास, यहाँ मेरे पास डॉक्टर के बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन 9 साल की एज से साइकियाट्रिस्ट के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देते मैम। अर्जुन, क्या माया ने तुझे ये सच बताया है? आज के बाद तुम कभी मुझ पर शक नहीं करोगे। किसी और की बातों की वजह से तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं उठना चाहिए। आज के बाद पूरी दुनिया की आवाज एक तरफ और मेरी आवाज एक तरफ। ये है मेरा दूसरा वचन। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम तुम और मैं और तुम, आज के बाद हमारे बीच में किसी की भी बातें, किसी के भी यकीन, किसी के भी शक की कोई जगह नहीं। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पे भरोसा करूंगा। मैं यूं ही आग बुझाता रहूंगा और तुम मुझे जलाती रहोगी। प्यार भी तो एक आग ही है ना अर्जुन। या तो जिंदगी में रोशनी देता है या तो सब कुछ बुझाकर खाक कर देता है। अर्जुन, तस्की, तू क्या कर रही है यहाँ पे? पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम है। पेशेंट 9 साल की एज से साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है मैम।
अर्जुन वो मुझे मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अरे डस्की बोलना, तो ये रुक रुक की बात कर रही है। मैं ये कहना पूछना बोलना। अर्जुन शायद सांझ मेरे सामने तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। डस्की तेरे को जो भी बोलना है बोल। मेरे और माया के बीच में कोई राज नहीं है। अर्जुन, it's all right. आप शायद अपना वादा भूल गई, लेकिन मैं नहीं। डस्की जो भी कहना यही बोल। अर्जुन वो मुझे ये पूछना है कि मैं सैलरी कैसे लूं? अच्छा, सैलरी की बात। एक्चुअली ये बात तो बॉस के सामने नहीं कर सकते। ऑन दैट नोट, बॉस तो अब मैं हो गया हूं, तो एक काम करते हैं, तेरी सैलरी की बात हम कल करते हैं। तब तक आज के लिए पैक अप। सांझ एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ काम। अर्जुन, हम कैबिन में जा रहे हैं, मुझे सांझ से कुछ काम। Sure. मैं कम। ये पेन ड्राइव में बहुत इंपॉर्टेंट लीगल फाइल्स हैं, ये चेक करके एक बार मुझे बता देना। माया, ये आपके हाथ में ये निशान कैसे? बचपन में लग गई थी। कैसे लगी थी? I think you should get back to work. Now. मुझे अर्जुन से अकेले में बात करनी होगी। अरे मेरी माया डार्लिंग, कहाँ जा रही? कहाँ जा रही मतलब? अरे मेरा नया ऑफिस तो देखो। और ये है मेरी चेयर। मैं ट्राई करूं? ऑफिस तुम्हारा है, ये डेस्क तुम्हारा है, तुम्हारी कुर्सी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, ना उससे कुछ ज्यादा, ना उससे कुछ कम। लेकिन मेरी जरूरतें तुमसे खत्म नहीं होंगी। माया, पहली बार अर्जुन शर्मा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यस। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा जुनून, मुझे सब कुछ चाहिए अर्जुन। ना तुम हो ना मैं। You know what? मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं किया। और आज के बाद किसी को तुमसे इतना प्यार करने का हक भी नहीं होगा, और ना ही कोई हिम्मत करेगा।
ये तो डिप्रेशन के लिए खाई जाती है मैडम, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं देते इसे। वो क्या है ना कि मेंटल प्रॉब्लम में पेशेंट क्या करते क्या पता। पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम, पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है। अगर माया के हाथ में चोट लगने की वजह से वो निशान है तो माया इतना घबरा क्यों रही थी? माया कुछ तो छिपा रही है। माया के पापा के पास जरूर कोई जवाब होगा। मिस्टर अर्जुन शर्मा, तुम्हारे ऑफिस में कोई आना चाहता है तो अब परमिशन देने की आदत डाल लो। अर्जुन, कम इन। माया मल्होत्रा वेड्स अर्जुन शर्मा। सबसे पहला वेडिंग कार्ड ना मुझे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला मैं मंडप पे नहीं आऊंगा बस। ये शादी होकर रहेगी। अगर तुम मंडप में नहीं आओगे तो मैं मंडप तुम्हारे पास ले आऊंगी। लेकिन ये शादी होके रहेगी।